अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा सीरियल में क्या राजा की दूसरी शादी होने वाली है, क्योंकि इस तरीके का माहौल जो है अब आपको आगे देखने को मिलेगा। क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ करने वाली है वसुंधरा कोठारी, जिसको फाइनली वो जो चाहती थी वो देने का काम किया है परी ने, और वो उस चीज़ को लेकर कितना आगे बढ़ेगी और रही सही कसर राही ने कैसे पूरी कर दी है। और अनुपमा जब तक चीज़ें संभालती हुई दिखेगी तब तक पूरा का पूरा रायता जो है वो फैलता हुआ दिखेगा। इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि फाइनली अब तक जो कोठारी परिवार और खास करके गौतम या फिर माही या फिर वसुंधरा कोठारी जो बैकफुट पे हुआ करते थे और एक तरह से मौके की तलाश में थे वो, कि किसी न किसी मौका मिले उससे और उसके बाद वो फिर से आए अपने फॉर्म में। तो वो फॉर्म में आने का मौका जो है उसे परी ने दिया। परी जिसका पति के साथ उसका मनमुटाव या यूँ बोलूँ कि शक है, जिसने एक बार भी इससे बात करने की कोशिश नहीं की राजा से, वो पहुंची कहाँ? तो पहुंची शाह हाउस, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि हर चीज़ों का जो इलाज है वो अनुपमा के पास है। अनुपमा की अपनी कोई निजी ज़िंदगी नहीं, लेकिन अनुपमा के पास अगर मैं जाऊंगी तो वो हमारा जो है सोल्यूशन दे के ज़रूर भेजेगी। तो उसी चीज़ के लिए वो वहाँ गई। और तब तक इधर जो था, इधर राही ने अपना बवाल काटा और राही ने वो फ़ोटो दिखाई और फ़ोटो देखने की देर थी कि गौतम ने उस फोटो की सच्चाई बताई और उसके बाद वसुंधरा कोठारी को मौका मिल गया। तो परी ने ना जाने अनजाने में ही सही, लेकिन परी ने जहां गौतम को और ज़्यादा पावरफुल बनाया तो वहीं पे वसुंधरा कोठारी को एक मौका दे दिया अपने खानदान, अपने शाह परिवार जो ऑलरेडी हमेशा निशाने पे रहता है, तो उसको एक तरह से निशाने पे रखने के लिए। अब यहाँ से आगे क्या होगा? यहाँ से आगे ये होगा कि आपने रिसेंट एपिसोड में भी देखा कि किस तरीके से कोठारी परिवार में वसुंधरा कोठारी ने खुलकर बोल दिया कि परी को कोई भी लेने के लिए वहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि उसे नहीं चाहिए परी। उसका कहना है कि एक ऐसी लड़की जो क्षण भर भी लेट नहीं लगाती है मेरे बेटे और मेरे परिवार को बदनाम करने के लिए, तो ऐसी लड़की हमें नहीं चाहिए। तो हमेशा की तरह राजन शाही का फेवरेट टॉपिक एक और शादी। जी हाँ, राजन शाही का फेवरेट टॉपिक यही है कि हर किसी की 2 शादी कम से कम होनी चाहिए। कंपलसरी है 2 शादी। 2 शादी नहीं हुई तो आप समाज में जीने लायक नहीं हो, इसलिए फिर से एक नई शादी होगी। नई शादी कराई जाएगी किसकी? तो राजा की। राजा को फ्रेम में रखा जाएगा और ये नई शादी किसी और से नहीं, एक नई लड़की की एंट्री होगी, जिसको शायद दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन माहौल जरूर बनाया जाएगा कि राजा की शादी होने वाली है। अनुपमा परी के लिए जो है ये लड़ाई लड़ते हुए दिखेगी। परी को सो कॉल्ड इंसाफ दिखाती हुई नजर आएगी, जबकि उस परी को खुद 2 चपेट लगाना चाहिए अनुपमा को कि तेरे घर की बात थी, तूने पहले आपस में सुलझाया या फिर दौड़ती हुई यहाँ चली आई। बस एक मॉप जो है इस ईशानी के चक्कर में तूने अपने रिश्ते खराब कर लिए, और अपने रिश्ते अगर तेरे इतने हल्के हैं तो मैं भी तेरा साथ नहीं देना चाहूँगी। ऐसा भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। परी की लड़ाई लड़ती हुई दिखेगी अनुपमा आपको, तो वहीं पे वसुंधरा कोठारी अनुपमा को मुंहतोड़ जवाब देती हुई दिखेगी और अपने घर के दरवाजे जो हैं फिर से बंद करते हुए दिखेगी। ये सब कुछ होगा। इसमें रही सही कसर जो है राही भी पीछे नहीं हटेगी। राही निभाएगी, फिर से वो लगाएगी प्रेम पे आरोप, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी। और राही भी बहुत चांसेस है कि शाह हाउस में आ जाए। तो इस तरीके से होगा सारा खेल। और अचानक से फिर से जो फ्रंट फुट पे थे, मतलब शाह हाउस और अनुपमा, वो बैक फुट पे जाते हुए दिखेंगे। और जो बैक फुट पे थे मतलब कि कोठारी हाउस, मतलब वसुंधरा कोठारी और गौतम माही, ये लोग फ्रंट फुट पे आते हुए नजर आएंगे। खैर, फ्रंट फुट से याद आया कि माही अगर फ्रंट फुट पे है तो माही क्या इस 3 और 13 में है, या फिर माही के साथ ऑलरेडी कुछ गलत होने वाला है? इस पे बात करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। फिलहाल आप बताओ कि ये जो आपने देखा, ये जो राजन शाही का जो षड्यंत्र है जो आपको दिखाया गया, उससे आप कितने ज़्यादा रिलेट करते हो या फिर आपको ये बकवास लगा? इसके बारे में आप जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।